राम जी के रूप को देख रही है। राम जी ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। भैया लक्ष्मण ने कहा एक बार तो देख लेते प्रभु। राम जी ने कहा नहीं, दूसरे का मामला है, दूसरे देश का मामला है, अपने यहाँ की बात हो कैसे भी चलो, इसलिए ठीक से चलो, नीचे ही देखकर चलना, ऊपर मत देखना। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बार तो देख लो। इतना ही नहीं, पर्चे देने लगी। ए दो दशरथ के डोटा, पूरे परिवार की बात की, एक बार भी राम जी ने नहीं देखा। सखी बोली ऐसे नहीं देखेंगे, फूल फेंक दिया। तो राम जी ने नहीं देखा। बोली क्यों? किसी ने कहा इनके ऊपर फूल नहीं फेंको। बोले ही ये हर सही बर सही सुमन, सुमन माने होता है सु माने सुंदर, मन, अरे भगवान के ऊपर सुमन नहीं, भगवान के ऊपर तो तुम सुंदर मन डाल दो, भगवान की दृष्टि हो जाएगी। इसलिए ये हर सही बर सही सुमन और सुम किस लोचन वृंद और जाए जहां दो बंधु तहे और तहे तहे परमानंद। इतना ही नहीं, आज हमारे राम जी को जब सखियों ने देखा, फूल फेंक कर इशारा कर दिया, राम जी जिसको पाने आए हो वो यहाँ नहीं पुष्प वाटिका में मिलेगी। सखियां बड़ी चतुर थी, राम जी समझ गए, इसलिए क्या लिखा? समय जान गुरु आयुष पाई, लैन प्रसून चले दो भाई। और वहां ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। और जा कैसी रही है संग सखी सब, अरे सुभग सयानी और गावहि गीत मनोहर वाणी। कैसी जा रही हैं? गीत गा रही हैं। ध्यान देना माताओं, गाना नहीं गाया, गीत और गाना में अंतर है। बोले गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं, इसलिए गीत और गाना में अंतर है। आज सखियां जा रही हैं मैया जानकी को लेकर गिरजा पूजन के लिए। अच्छा एक बात और सुनो, ए माता जानकी है ना हमारी सीता, किसकी पूजा करती हैं? बोले भवानी शंकर बंदी, माता पार्वती की। राम जी करते हैं शंकर भगवान की। क्यों? क्योंकि दोनों का शरीर है अर्धनारीश्वर। कहने का मतलब अगर जीवन में पूजा करना है तो श्रद्धा और विश्वास की करना, मन चाहा मिल जाएगा। और यहाँ वहां पूजा करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? अगर पूजा करने में हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास ना हो तो हमें क्या मन चाहा फल मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है। क्या हुआ? संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। आज सारी सखियां माता जानकी को लेकर गिरजा पूजन के लिए जा रही हैं। हम लोग भी माता जानकी के साथ चलेंगे और श्रद्धा विश्वास के साथ भवानी का पूजन करेंगे तो हमें भी मन चाहा फल मिलेगा। प्यारे प्रमाण क्या है? ध्यान से सुनना। मैया जानकी के साथ चलना चाहेंगे। रोने जोने बाजे रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी। रोने जोने बाजे रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाजे रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। जनक दुलारी की ओ मैया जनक प्यारी की। ओ जनक दुलारी की ओ मैया सीता प्यारी की। जोन जोन हो रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। जोन जोन आज
सर सखन समेता गई मुदित मन गौर उनके। आज माता जानकी भवानी की पूजा के लिए गई। ध्यान देना, आज लोग पूजा करते हैं, पूजन की सामग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन माता जानकी ने पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। बोले पूजा की न अरे अधिक अनुरागा। मैया जानकी ने सामग्री से पूजा नहीं किया। और आज लोग पूजा करते हैं तो पहले पूजन की सामग्री चाहिए। और किसी ने माता जानकी से कहा कि मैया आपकी सखियां पीछे खड़ी हैं, पूजन की थाली है, उसमें पूजन की सामग्री है, आपने पूजा कर लिया लेकिन पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। मैया जानकी ने कहा आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे, आज मैया जानकी ने कहा आज मैं जिसको मांगने आई हूं भवानी से, वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलेगा। बोली मिलई न रघुपति अरे बिन मनोरागा। और किए जोगे तप अरे ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी समस्या है, बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे। आपने कहा बहुत अच्छी बात बताई, तो फिर इतना और बताओ कि वो अनुराग कहाँ मिलेगा। अगर बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर अनुराग कहाँ मिलेगा। हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। अगर जीवन में अनुराग मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। आप कहेंगे जानकी ने मिथिला में पूजन किया, अनुराग से तो मिथिला में मिलेगा। बोले मिथिला में अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथिला जो है वो विदेही का नगर है। आप कहें अयोध्या, तो अयोध्या में भी अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है। तो आप कहे तो वृंदावन में मिलेगा। बोले वृंदावन में भी अनुराग नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है और वृंदावन भक्ति का नगर है। आप कहे तो चित्रकूट में मिलेगा, चित्रकूट प्रेम का नगर है। इसलिए ध्यान देना मेरे प्यारे, अगर अनुराग मिलेगा तो ना मिथिला में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा, ना ही वृंदावन में मिलेगा, ना ही चित्रकूट में मिलेगा। अगर अनुराग मिलेगा तो केवल प्रयाग की धरती पर मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। आप लोग मानस के श्रोता हैं, विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मुदित मन अरे मज्जयति अनुराग। अल्लाह चार फल यचति तनु साधु समाज प्रयाग। कहाँ लिखा? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा ते नहीं राम पद यति अनुरागा। आगे कहाँ लिखा? जाना मरम नाथ प्रयागा मगनी होई तुमरे अनुरागा। कहाँ लिखा? धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा सुन सुन भरत मगन अनुरागा। आगे लिखा है कहाँ? भरत तीसरे पैर कहीं अरे कीन प्रवेश प्रयाग। और कहते राम सिए अरे उमगे अनुराग। अगर आप प्रयाग की भूमि पर जाएंगे तो अनुराग अपने आप मिल जाएगा। अरे प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। इसलिए प्यारे, अगर अनुराग मिलेगा तो मिथिला में नहीं मिलेगा, अयोध्या में नहीं मिलेगा, वृंदावन में नहीं मिलेगा, चित्रकूट में नहीं मिलेगा। अगर अनुराग मिलेगा तो केवल प्रयाग की भूमि पर मिलेगा, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा। और आप कहेंगे बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक जगह हम कथा कह रहे थे, थोड़ी देर में पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आप ही ने तो कहा अनुराग मिलेगा तो प्रयाग में मिलेंगे, इसलिए प्रयाग में अनुराग लेने जा रहे। हमने कहा बैठ जाओ भैया। बैठ गया। हमने कहा अगर यही प्रयाग बन जावे तो यही प्रयाग आ जावे। बोले बड़ी मुश्किल की बात है, यहाँ प्रयाग आ नहीं पाएगा। और हमने कहा हम बुला दे में तो। बोले कैसे आ पाएगा?
हमने कहा देखो कैसे प्रयाग नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रयाग में क्या है? आप कहेंगे गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का संगम है प्रयाग में। तो यहाँ भी प्यारे 3 नदियां हैं। प्रमाण क्या है? राम भगति जय सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। क्या है? बोले भक्ति की धारा है, इसलिए प्यारे ये गंगा की धारा है। और यमुना कहाँ है? विधि निषेध मय कलि मलिहारणी, राम कथा रविनंदन बरनी। यमुना की धारा। आप कहेंगे अब सरस्वती की धारा कहां से लाओगे? देखो सरस्वती की धारा, सरस्वती की धारा आप कहें कहां से लाओगे? देखो हम हैं वक्ता, और वक्ता अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। वक्ता बहुत तेज होता है। एक निवेदन करना चाहते हैं, वक्ता जैसे वकील होता है ना, यहाँ वकील बैठे हो, हमारी बात का बुरा मत मानना। वकील जितना तेज होता है, वकील से ज्यादा क्लांट तेज होता है। वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। एक ने क्या किया, मर्डर कर दिया, वकील साहब के पास गया, वकील साहब मुझे बचा लोगे? वकील साहब ने कहा हम ना बचा पाए तो फिर वकील किस बात के? बोले कैसे बचा पाओगे, सबूत हमारे खिलाफ है। बोले तुम तो केवल एक शब्द रट लो। क्या? बोले जज साहब तुमसे कुछ भी पूछे तुम तो केवल एक शब्द करना। बोले मैं केवल एक शब्द। और जैसे जज साहब ने कहा क्यों तुमने मर्डर किया है? बोला मैं केवल एक शब्द। तारीख पे तारीख लगती चली गई। जज साहब ने कहा हटाओ, इसने मर्डर नहीं किया होगा। क्या हुआ प्यारे? बोले बरी हो गया। अब जैसी वकील ने कहा कि भैया देखो मैंने तुम्हें बचा लिया, अब हमारे चैम्बर में चलो, और जैसी चैम्बर में ले गया, वकील ने कहा हमारी फीस निकालो। बोला मैं वकील ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले वाह, जब हम जज से बच गए थे तुम्हारी फीस से नहीं बच पाई। अरे कहने का मतलब वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है, इसलिए ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं है? और मैं तुम्हारे सामने बोल रहा ये वाणी है कि नहीं है? इसका मतलब तीनों धाराएं हैं। लेकिन पीछे वाले कह रहे हम ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा भले आदमी कैसे मानोगे? बोले भरद्वाज मुनि अरे बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि अरे बसई प्रयागा। बोले उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है, अगर इस प्रयाग में भी भरद्वाज महात्मा आ जावे तो एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, अगर उस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा है तो क्या हम तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? अरे महात्मा है कि नहीं, मानना पड़ेगा। पूर्ण प्रयाग हो गया। आप कहेंगे एक बात और बताओ, अगर पूर्ण प्रयाग हो गया तो फिर अनुराग आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो हमें, हम देख रहे तुम्हें, इसलिए मुझे दिख रहा आपके अंदर अनुराग। क्यों? अगर आपके अंदर अनुराग ना होता तो ईमानदारी से बताओ इतनी रात तक भगवान की कथा सुनते या घर में पड़े खर्राटे बजा रहे होते प्यारे? ये अनुराग का ही कारण है जो इतनी रात को बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, ये अनुराग का ही कारण है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, अरे पूजा की ने अधिक अनुराग, 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 निज अनुरूप सुभगे बड़े भागा, निज अनुरूप सुभगे बड़े भागा, निज अनुरूप सुभगे बड़े भागा। आज माता जानकी ने अपने अनुरूप वर मांगा। ध्यान देना, आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। राम जानकी का विवाह हुआ तो वहां जन्मांक मिलाया गया हो। अच्छा जन्मांक क्यों नहीं मिलाया गया? क्योंकि कुंडली में होते हैं ग्रह, और ग्रहों का मिलान करोगे तो ग्रह कभी पूरे जीवन अनुकूल नहीं रहते हैं। ग्रहों का मिलान करोगे तो ग्रह कलेश होगा, अगर अनुरूप का मिलान करोगे तो जीवन में कभी ग्रह कलेश ही नहीं होगा। इसलिए जीवन में बेटा बेटी का विवाह करो तो अनुरूपता का ध्यान रखो। अगर ग्रहों का मिलान करोगे, राम जानकी के ग्रह नहीं मिलाए गए। क्या कहा? निजी अनुरूप अरे सुभग बर मांगा। ये गंभीरता है।
अरे ग्रहों का मिलान नहीं किया, क्योंकि ग्रह जीवन भर एक से नहीं रहते हैं। और आज निजे अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुरूपता क्या है? भवानी ने कहा सीता कैसी अनुरूपता चाहती हो? सीता ने कहा कि मैया मैं केवल इतना चाहती हूँ जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं, हमारे पति के नाम में भी 2 अक्षर हो, हमारी मैया के नाम में 3 अक्षर हैं, हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर हो, हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं, ससुर के नाम में भी 4 अक्षर हो। हमारे यहाँ पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी हो। हमारे यहाँ जो पुनीत नदी है उसमें 3 अक्षर हैं, ससुराल में जो पुनीत नदी हो उसमें भी 3 अक्षर हो। मिलान करना। अगर यहाँ सीता है, वहाँ राम है, यहाँ मिथिलेश है, वहाँ अवधेश है, यहाँ सुनैना है, वहाँ कौशला है, यहाँ कमला है, वहाँ बिमला। अनुरूपता क्या है? ग्रहों का मिलान नहीं हुआ। इसलिए शादी विवाह में ग्रहों का मिलान छोड़ो, तुम्हें अगर मिलाना है तो अनुरूपता देखना प्यारे, अनुरूपता का मिलान करना। आज मैया जानकी ने कहा, अगर मानस के प्रमाण के आधार पर कहें, मैया जानकी ने भवानी से कहा जासो वंश उपजई गुण कहानी और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से उमा ब्रह्माणी का जन्म होता है। भवानी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बर के अंश से भी शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजई जासो अंश ते नाना। आज ये अनुकूलता है प्यारे। मैया जानकी ने कहा ये तो शास्त्र की अनुरूप है। अब माता जानकी ने वो अनुरूपता पूछी प्यारे। मैया जानकी कहने लगी भवानी से, इसी बगीचे में मैंने 5 पक्षी छोड़े हैं। जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उन विशेषता का पालन अगर राम जी करें तो राम जी मुझे पति रूप में स्वीकार हैं, अन्यथा मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार नहीं। जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उन विशेषता का पालन ये सीता करेगी। और 5 पक्षी कौन है प्यारे? चातक कोयला कीरे चकोरा हो, चातक कोयले कीरे चकोरा, गूंजत बिहाग नटत कल मोरा, गूंजत बिहाग नटन कल मोरा, गूंजत बिहाग नटत कल मोरा, गूंजत बिहाग नटन कल मोरा। पहला पक्षी है चातक। आप लोग विद्वान बैठे हैं प्यारे, चातक में क्या विशेषता है? चातक में विशेषता होती है, चातक किसी पुनीत नदी के जल को ग्रहण नहीं करता है। चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। मानो सीता जी कहना चाहती हैं, सीता ने कहा कि प्रभु जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, लेकिन जैसे चातक एक नक्षत्र का जल पीता है, वैसे ही आपको एक पत्नी व्रत लेना होगा, तब तो आप मुझे पति रूप में स्वीकार है। और जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। राम जी के आगे कितनी बड़ी समस्या आई, लेकिन हमारे राम जी ने प्यारे दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। एक बात बतावे, राजकुमारी एक है, लेकिन हमारे राम जी ने मानस के प्रमाण के अनुसार एक राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किया। क्योंकि पहले विवाह पूर्ण विवाह होता था, दूसरा स्वयंवर, और तीसरा पानी ग्रहण, और चौथा गंधर्व विवाह। राम जी ने पानी ग्रहण विवाह किया। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी नीग सहित सब रीत निबेरी। पूर्ण विवाह जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। क्या लिखा? टूटत ही धन भयो विभाओ सुर नर नाग विदित सब काहू। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब होता है राजकुमारी अपने पसंद के राजकुमार के जयमाल डालती है, इसलिए सीए जयमाल राम और मेली।
और गंधर्व विवाह जैसे दुष्यंत तो शकुंतला का हुआ, पुष्प वाटिका में राम जानकी का गंधर्व विवाह हुआ, जिसका मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। आज बोले चातक में जो विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। दूसरा पक्षी है कोयल। कोयल में क्या विशेषता है? कोयल जब भी बोलती है प्यारे मीठा बोलती है। कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। आप रामायण सतकोट अपारा किसी रामायण में प्रमाण खोजे बताना अगर राम जानकी में कभी झगड़ा हुआ हो। क्यों? राम जानकी में झगड़ा ना होने का कारण क्या है? पहले तो कोयल की जो विशेषता है उस विशेषता का पालन किया। दूसरा प्रमाण, क्योंकि राम जानकी के विवाह के समय ग्रहों का मिलान नहीं हुआ और जहां पर ग्रह मिलाए जाते हैं उस ग्रह में ग्रहों का झगड़ा होता है, इसलिए जीवन में कभी ग्रहों का मिलान मत करना। अगर मिलाना है तो अनुरूपता मिलाना। और दूसरा पक्षी है कोयल। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो, न तो राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया, न जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया। और तीसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। अरे कीरा, कीर कहते हैं तोते को। तोते में क्या विशेषता है? तोते में विशेषता होती है, तोते में ज्ञान नहीं होता, तोते में विवेक नहीं होता। आप तोते को जो रटा देते हैं वही तोता बोलता है। अपने मन से तो तोता केवल टाई 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 करता है, लेकिन तोते में विवेक नहीं होता, तोते में ज्ञान नहीं होता। और सीता का हरण हो गया। राम जी सीता सीता रटते रहे और वहां सीता जही विधि कपटे को रंग संग अरे धाई चले श्री राम सोच भी सीता राखे और रटते रहे थे हरि नाम। आज प्यारे जो तोते में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया है। बोले चौथा पक्षी कौन है? चातक कोयला कीरे चकोरा। चातक कोयल कीर चकोरा। चातक कोयल कीर चकोरा। चातक कोयल कीर चकोरा। चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कल मोरा। गूंजत बिहग नटत कल मोरा। गूंजत बिहग नटत कल मोरा। चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल कीर चकोरा। चौथा पक्षी है चकोरा। और अगर आपसे पूछे चकोरा में क्या विशेषता है? चकोरा जब भी देखता है चंद्रमा को देखता है। और एक बात बताएं, अरे इस रामायण की तो छोड़ो, रामायण सतकोट अपारा किसी रामायण में प्रमाण नहीं मिलेगा राम जी ने सीता के मुख के अलावा किसी पराई नारी को देखा हो या सीता ने राम जी के अलावा किसी पर पुरुष को देखा हो। क्यों? क्योंकि जो विशेषता है ना चकोरा में उसका पालन राम जानकी दोनों ने किया। रावण ने कहा एक बार बिलोक ममेरा, जानकी ने नहीं देखा। और मानस का प्रमाण देखो, राम जी ने जही सपने ऊपर नारी नहेरी। जिस समय माता सती सीता के वेश में आई, राम जी ने सती के मुख की ओर देखा। कहां देखा? जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, चरणों की ओर देखा। इतना ही नहीं, अरे जब सूर्पनखा आई भगवान ने कहां देखा? उसकी ओर नहीं देखा। सीताएं चिताएं कही प्रभु बाता। क्यों? राम जी ने पराई नारी की ओर हाथ उठाकर नहीं देखा। प्यारे जही सपने ऊपर नारी नहेरी, जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। और एक बात समझ में नहीं आई, राम जी के आगे चंद्र है इसलिए जानकी ने देखा तो चकोरी बन गई, लेकिन जानकी क्या चंद्र है? इसके बाद भी राम जी ने देखा तो चकोरा बन गए। कारण है
क्योंकि राम जी ने सीता के मुख को चंद्रमा से तोल दिया है, इसलिए अस कहीं फिर चिति यही तई ओरा, असी मुख शशि भय नयन चकोरा। जानकी के मुख को चंद्रमा से तोल दिया, प्रमाण क्या है? प्राची दिश शशि अरे उयहु सुहावा, सी मुख सरस देख सुख पावा। इसके बाद राम जी चकोरा बने हैं। जानकी ने कहा, और जानकी भी देखकर चकोरी बनी है। पांचवा पक्षी कौन है? चातक कोयल कीर चकोरा, गूंजत बेहगे नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोर। मोर मोरनी में क्या विशेषता है? मोर मोरनी में विशेषता होती है, मोर मोरनी का जीवन सदा आनंदमय रहता है, और हमारे श्री सीताराम जी का जीवन सदा आनंदमय रहा है। प्यारे, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पार्वती ने कहा चिंता मत करो, ऐसा दूल्हा हमारे पास है। कौन गया? एक सखी सी अरे संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवा। अच्छा, एक सखी कौन है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी सखी बनकर आए। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर शंकर भगवान सखी बनकर आए। अब एक बात समझ में नहीं आई, हनुमान जी को क्या पड़ी थी सखी बनने की? शंकर भगवान को क्या पड़ी थी सखी बनने की? यहाँ सखी कौन है? एक सखी सिए संग बिहाई। मानस की गंभीरता क्या है? इसी को कथा कहते हैं प्यारे। एक सखी सिए संग बिहाई। एक सखी कौन है? एक सखी को समझने के लिए पहले एक को समझना पड़ेगा। और अगर रामचरितमानस का प्रमाण देखें, एक कौन है? नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई ये क्यों ये के दास तुम्हारा। एक राम जी है प्रमाण। ज्ञानी अखंड एक सीता पर। एक तो सीता का पर है, इसलिए ध्यान देना प्यारे। पर माने होता है दूल्हा। ऐसे समझो, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया, हमने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। हमने कहा बेटा खुश रहो। बोले ए वाला आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमने कहा क्या चाहते हो? बोले विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जावे। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर हम विवाह कराने वाले बाबा होते तो अपना ही न करा लेते अभी तक। क्यों? अरे हम क्यों कुंवारे घूमते? अरे हमने कहा विवाह कराने वाले बाबा नहीं है। बाबाओं के पास जाओगे बाबा बना देंगे। प्रमाण क्या है? दक्ष सुतई उपदेशन जाई, तिन फिर भवन अरे देखा आई। इसलिए जिनका विवाह हो गया हो उनके पास जाओ। बोले कहाँ जावे? हमने कहा शंकर भगवान के पास जाओ। शंकर भगवान का विवाह हुआ है, इसलिए बर माने होता है दूल्हा। ध्यान देना। और आज यहाँ पर क्या हुआ? बोले एक सखी सी संग विहाई। एक है हमारे राम जी। और ईमानदारी से बताना, अगर राम जी और शंकर भगवान का संबंध क्या है? बोले सेवक स्वामी अरि सखा सिए पिए के। इनके संबंध क्या है? सेवक स्वामी सखा सिए पी के। एक राम जी हैं। और बतावे संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। और राम जी का सखा कौन है? शंकर भगवान। तो सखा की पत्नी को सखी। और तो यहाँ पर सखी कौन है? माता पार्वती है। एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई। रही दे खन बुलवाई, गई रही दे खन बुलवाई। तैनो बंदो बिलो कहे जाई, तैनो बंदो बिलो कहे जाई। में बेबसी आप आई, में बेबसी आप आई। सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई। एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई।
रही देखने बुलवाई। गई रही देखन बुलवाई। एक सखी है माता पार्वती, सारी सखियां जानकी के सहित भवानी का पूजन कर रही, लेकिन मैया पार्वती नहीं गई। क्यों? बोले अपनी ही पूजा स्वयं करें क्या। अच्छा पार्वती कहाँ है? एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवा। अरे पार्वती तो उसे ढूंढ रही है। कौन? क्योंकि सीए पीए मिलन कराने वाली माता पार्वती है। अच्छा पार्वती क्यों आई सखी बनकर? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा कि भगवान मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी मेरे तक आए। अब विनती मम सुनो शिवे ओ जो मोह पर निज ने ओ जाए विवायो शैल जय ये मोह मांगे देव। इसलिए तुम्हारे ऊपर राम जी ने उपकार किया है। तुम जाओ और पुष्प वाटिका में सीए पीए मिलन करा के राम जी के उपकार का ऋण अदा कर दो। इसलिए मैया पार्वती यहाँ पर सखी बनकर आई और मैया पार्वती ने राम जानकी को खड़ा कर दिया। ध्यान देना प्यारे, गंधर्व विवाह हो रहा है। राम जानकी को खड़ा किया। राम जी ने जानकी को देखा, जानकी ने राम जी को देखा। जानकी ने कहा यहाँ देखते रहेंगे समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अधिक सनी दे मई बोरी सरद ससई जन चितवि चकोरी लोचन मगे रामई ओरवानी दीन पलक कपाट सयानी। कहाँ गई? दौड़कर भवानी के पास चली गई। अब भाषा बदल गई। पहले कहा निजी अनुरूप सुभग बर मांगा, अब अनुरूप नहीं मांगा। क्या कहा? मोर मनोरथ जानो नी के बसों सदा और पुर सब ही के। एक बात बतावे, आज माता जानकी भवानी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कहा? जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखे चरण चकोरी। जय महेश मुखे चरण चकोरी। जय गज बदन गजानन माता। जय गज बदन गजानन जगति जननी दामनी दुर्गाता। जगति जननी दामनी दुर्गाता। जगति जननी दामनी दुर्गाता। यहाँ पर मैया जानकी ने भवानी से क्या मांगा जरा ध्यान देना। बोली जय जय गिरिवर राज किशोरी। आप गिरिराज किशोरी हैं, हम जनक किशोरी हैं। आप शंकर जी की परमानेंट चकोरी हैं, हम अस्थाई चकोरी हैं। जैसे आप परमानेंट हैं ऐसे राम जी के मुख की मुझे परमानेंट चकोरी बना दे। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेशी मुख चंद्र चकोरी। और वहां जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। आज भैया जानकी ने पहले गणेश का नाम लिया, इसके बाद में कार्तिकेय का नाम लिया। क्यों? क्योंकि मैया जानकी ने कहा हमारे विवाह में दो समस्या है। पहली समस्या है धनुष, और गणेश भगवान का नाम लेने से तात्पर्य क्या है? बोले जैसे सूंड में इतनी ताकत होती है जो वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देता है, इसी प्रकार से राम जी के हाथों में इतनी ताकत देना जो धनुष के दो टुकड़े कर दे। इसलिए जय गज बदन अरे खड़ानन माता। फिर कार्तिकेय का नाम क्यों लिया? बोले पहली समस्या है धनुष और दूसरी समस्या है परशुराम। और जैसे कार्तिकेय के पास बुद्धि विवेक बल है उसी प्रकार से राम जी को भी देना। और दूसरी बात क्या कही? जय गज बदन कड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। दामिनी माने बिजली। जैसे आकाश में बिजली तड़कती है मैया,
क्षणिक मात्र के लिए इतनी देर में धनुष टूट जाना चाहिए। और आप मानस को पढ़ना, जितनी देर में बिजली तड़कती है उतनी देर में धनुष टूट गया। प्रमाण क्या है? दम क्यों दामिनी अरे जिमी जब लय हो पुनि नभ घन मंडल सम भय हो। उतनी देर में धनुष टूट गया। आज मैया जानकी ने यही मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भवानी ने वरदान दे दिया, मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर शाबिरो। और वहां राम जी गुरु के पास गए। गुरु जी ने क्या कहा? सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे राम लखन सुनो भये सुखारी। अब ईमानदारी से बताओ, कल आपने शिव जी का धनुष टूटा, धनुष भंग प्रसंग तो सुना। राम जी का सीए पीए मिलन हुआ, पूर्ण विवाह हुआ। मैंने आज पुष्प वाटिका का पहले गंधर्व विवाह करा आप लोग को श्रवण कराया। निवेदन करना चाहते हैं, अरे यहाँ भवानी का आशीर्वाद सीता को मिल गया और वहां गुरुदेव का आशीर्वाद राम जी को मिल गया। अब आपसे पूछना चाहते हैं, जब अपने से बड़ों का आशीर्वाद हो गया तो पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। भाषा बदल गई। पहले क्या था? धनुष यज्ञ सुन रग कुल ना था। अब धनुष यज्ञ नहीं है, क्या है? सीए स्वयंवर देखे जाई। और राम जी ने जिस समय प्यारे एक झटके में लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी काऊ न लखा देख सब ठाड़ी। क्यों? भाषा जब बदली तो सीए स्वयंवर देखे जाई, ईस काहे दो दे बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी कैसी बात करते हो? जिसको आशीर्वाद दिया होगा वही सीता का दूल्हा बनेगा। और ईमानदारी से बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? बोले राम जी ने तोड़ा। प्रमाण क्या है? लेते चढ़ावते अरे खेचती गाड़े ओ काऊ न लखा अरे देख सब ठाड़े। छन राम मद धन तोरा भरे भुवन धुनि गोर कठोरा। और जब धनुष टूट गया, सतानंद ने कहा जल्दी मौका है, जल्दी करो। और सतानंद ने जैसी जानकी को इशारा किया, सखियां लेकर आई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले जानकी जी जयमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन प्रेम विवश पैराई न जाई चतुर सकील के काब। अरे पहनाओ। जानकी ने कहा कैसे पहनावे? इनके हृदय में एक और राजकुमारी है। तब उसने कहा वो राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, वो तो तुम ही हो। प्रमाण क्या है? फिर वो जब जात जान की जानी सुख स्नेह सुभा गुण खानी परम प्रेममय अरे मृदु मस्कीनी चारों चित भी तिल खिलीनी। इसलिए जानकी ने तुरंत समझाते हुए सखियों ने कहा क्या? बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जहान की। ओ बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा जब देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जान की। विवाह संपन्न हो रहा है और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज राम जी की शादी है। सभी लोग मस्ती में झूमकर इसके बाद अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और एक भजन के साथ राम जी का विवाह। निवेदन क्या है? आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे
आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। देखो भाई, शादी भी तो लगना चाहिए, क्यों? अरे शादी भी तो लगना चाहिए। केवल इसी भजन के साथ वाणी को विराम है। हम देख रहे हैं संकोच सबको लग रहा है। देखो जो वृद्ध हैं वो बैठे रहे और जो सक्षम है खड़े हो जाओ, इसके बाद आरती का दर्शन होगा। हाँ, सभी माताएं भी खड़ी हो जाएं और सभी लोग भजन का आनंद लें, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। देखो, आज हमारे राम राजे सरकार का विवाह है और विवाह में बिल्कुल शर्म नहीं करना। जन्म में शर्म कर ली, अब विवाह में नहीं करना है। अपने अपने हाथों को खोल करके और मस्ती में झूम करके देखो, जो भगवान के विवाह में नाचता है उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता। और ये कोई सोचे कि नाच नहीं रहे, तो बाबा ने कहा नारी विवश नर सकल गोसाई, सभी नाच रहे हैं। तो जो भगवान के विवाह में नाचेगा उसको संसार में नहीं नाचना पड़ेगा। तो मस्ती में नाचते हुए वो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। बनी है खूब जोड़ी हाय सीता, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, हो बनी है खूब जोड़ी हाय राम सीता की जोड़ी। उसी के नाचे है मन, उसी के नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, हो मिला सजनी को साजन, हो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। सीता जी को मुस्कावे हाय मुझे राम मिल जावे, हो सीता जी को मुस्कावे मुझे राम मिल जावे, सीता जी को मुस्कावे मुझे राम मिल जावे, हो सीता जी को मुस्काए मुझे राम मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, हो पूरी हुई मेरी तमन्ना, हो मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। अभी मजा नहीं आ रहा, अभी आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी लग ही नहीं रहा कि विवाह है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भंडारे के लिए खड़े हो सभी भक्त। ऐसे नहीं, अपनी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है।
बने हैं, वो कैसे संयोग बने हैं। सीता और राम मिले हैं, सीता और राम मिले हैं। ओ ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलिए दूल्हा सरकार की जय।